टेंशन मत लो आप, सब ठीक हो जाएगा। बिजली को भी आज ही कड़कना है जबकि हम मिलने जा रहे हैं। कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। मम्मी को बता के ही मैं निकल गई वहाँ से जैसे तैसे करके। मैं मम्मी को चाहिए कि हाँ भाई एकदम से लड़का टॉप पर पहुँच जाए, ठीक है, एकदम से मैं सॉन्ग में आ जाऊँ। लॉकडाउन फिर से आ गया, फिर से आ गया, लोगों की जिंदगी फिर से खराब। मुझे अभी कॉल आया था निधि का, तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वो मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है अचानक से उनको शादी वादी सब छोड़ के आने पड़ रही है। बट वो मुझे इस बात की खुशी है कि वो आ रहे हैं और उन्होंने कॉल किया है, मुझे मिलना है उनसे। वो आते ही होंगे और मैं चाह रही थी ये सब मतलब शूट करना और कैमरा मुझे लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखना कि क्या चीज़ है, क्या होना है। हाय, कैसे हो? बढ़िया, बहुत सब ठीक है। ठीक है। एकदम से अचानक से शादी छोड़ के कैसे आ गए आप? शादी छोड़ के आना ही पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जो उनके चैनल पर वीडियो है ना, दारू पीने वाली, ये सब करने वाली, सिगरेट, ये सब चीज़ें, खैर वो तो करता ही नहीं ये सब चीज़ें, वो चीज़ें भी तो देख, ये सब चीज़ें देख कर ही मुझे आना पड़ा, बहुत सब कुछ करके। बहुत सीन खराब हो गया था यार, बहुत मुश्किल। तुम्हें तो पता है, तुम पूरी बात हुई क्या थी, मुझे ये समझ ही नहीं आई। किस वजह से करा था ये शादी? किसी और से हो रही है इस वजह से? मतलब कि उनको सिचुएशन से लड़ना नहीं आता, ठीक है, उस सिचुएशन से हार जाके चले जाना आता है बस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट वो चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रही। और आप एकदम से शादी में से आए हो, मम्मा ने कुछ बोला नहीं? लड़ाई मम्मी को बता के ही नहीं आई, निकल गई वहाँ से जैसे तैसे करके। मैं आ गई बस, मम्मी वहीं पर है, शादी अटेंड करे, क्योंकि शादी आपको पता है 10-15 दिन और लगते ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ मेरे को 3 दिन नहीं बिताए गए और 10 दिन की तो बहुत दूर की बात है। निकल आई वहाँ से, सब कुछ हो गया क्लियर करके मैं तो अपना निकल आई, क्योंकि तुम्हें पता है रिश्तेदारों में से निकलना ना बहुत मुश्किल है। सही में, ठीक है, कैसे कैसे करके निकल आई और इसी की वजह से मैं आई। ये भी चाह रही हूँ कि मैं अभी मिलूँ जाऊँ, मिलेंगे भाई से, मिलेंगे, मिलके बात करेंगे। और आप आ गए हो, अच्छी बात है, अभी मिलना चाहिए उनको भी घर में। बाकी उनको बहुत स्ट्रेस हो गया था आपको लेके कि आप फिर शादी वादी ना कर लो किसी से। यार ऐसा कैसा हो सकता है? देखो, प्यार किसी और, शादी किसी और से। पहली बात तो मेरी किसी भी चीज़ में रजामंदी है ही नहीं। सही बताऊँ तो अगर तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे से ज़बरदस्ती कर सकती है? नहीं कर सकती ना। वैसे मेरे साथ तो ज़बरदस्ती कर सकती है, जब वो शिवा को मार सकती है तो बंदा वो क्या नहीं कर सकता, तुम्हें खुद को पता है। इतना सब कुछ वीडियो पर बोलना, इतना सब कुछ खुल कर बोलना, जबकि जो रियल में बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बोलना, सब कुछ होना कोई आसान बात तो है नहीं। तो वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बंदा यार धीरे धीरे करता है, एकदम से थोड़ी ना ऊपर तक पहुंच जाता है। वही चीज़ मुझे समझा रही थी। उन मम्मी को चाहिए कि हाँ भाई एकदम से लड़का टॉप पर पहुँच जाए, ठीक है, एकदम से मैं सॉन्ग में आ जाऊँ, एकदम से मैं यहाँ आ जाऊँ, एकदम से शिवा कुछ ऐसा कर ले जिससे ये कर ले। एकदम से तो एकदम से नहीं होता, वही तो चीज़ है। अब सक्सेस तो ऐसे अभी बंदा गरीब है, जबकि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। ना मैं हूँ ना शिवा है, कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है, सही में तो कोई नहीं है, कोई। लॉकडाउन फिर से आ गया, फिर से आ गया, लोगों की जिंदगी फिर से खराब हो गई बहुत ज़्यादा। जो पहले 6 महीने सोचने वाली, चलिए 6 महीने जब लोग घर पे बैठे हैं, वही सब चीज़ें दोबारा होने वाली है यार। बहुत लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है, उसके बाद उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, कोई नहीं जानता। बिल्कुल, मैं इसीलिए बोलती थी कि शिवा थोड़ा सा जल्दी कर लो, थोड़ा सा जल्दी कर लो। अगर नहीं है भाई साहब, तुम्हारा हर एक दिन एक जैसा नहीं होगा। जल्दी कर लो मतलब कि कुछ सोचो आगे का। अच्छा, कुछ सोचो और करो, उस बात पर खड़े हो। जैसे मम्मी बोलती है ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अपने दिमाग में बिठा कि कोई क्यों बोलेगा भाई तेरे को ऐसे आके। तो इसलिए वो अपने दिमाग में बात बिठा और जल्दी कर जो करना है, क्योंकि टाइम निकल गया। जब 10 दिन के अभी शादी होने वाली, बताओ। तो तुम्हें बताया मैंने, 10 दिन उसमें लगा दिए। अब इस 10 दिन में वो अपना पूरा करियर तो निकाल नहीं सकता। बिल्कुल, वही चीज़ मैंने तभी इसको बोला था, जल्दी करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो नहीं रुकता किसी के लिए भी।
वक्त किसी का कोई मायने नहीं रखता, पर उन्हें वही चीज़ है ना, मतलब कि सिचुएशन से नहीं लड़ रहे हैं, दारू पी के बैठना नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। उनको समझाया था मैंने, सिस्टम खराब कर देना, समझाया उनको, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं अचानक से। पर जो भी है, तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है यार। उनकी चोट वोट लग गई है, सैंडी भाई के चोट वोट लग गई है, अभी कार ठीक से नहीं एक्सीडेंट हुआ? हो गया था, बस वही मिली थी बहुत मुश्किल से। वो भी चीज़ मुझे शिवा भाई ने ही बताया, वो भी उनसे मुंह से निकल गया बस, मुंह से कैसे निकल चोट गया, हाँ। लग गई है, बताते तो है नहीं दोनों। मुंह से निकल गया, वही मेरे को खुद को नहीं पता चलता, वही यहाँ पर रहते पहले भी 3 दिन के लिए वहाँ गई थी पंजाब, ठीक है, जब ये सब बातें हुई थी, उसके बाद अब फिर गई थी। अब मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके भी समझ नहीं आ रही और जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या करना है आगे, क्योंकि वो तो रुकने नहीं वाली। देखो मम्मी नहीं रुकने वाली, मम्मी कहेगी 10 दिन है, 10 दिन में सब कुछ तय करना है, कुछ खत्म है। शादी किसी से नहीं थोड़ी वो इसलिए, अब वो भगवान जानता है उससे उनकी प्यार ना मेंटालिटी हो। क्या है, वो भगवान जानता है क्या सोचते हैं। अब भाई देखो, मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त ना तुम जानते हो, और तुम क्या सोच रही हो ना मैं जानती हूँ, बिल्कुल साफ सी बात है, ठीक है। इसलिए सामने वाले का ही पता नहीं लग रहा कि वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो कभी भी कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी कर सकता है कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जबकि साथ ही देना चाहिए कि साथ चल जो देना तेरी पसंद है वो हमारी पसंद है, बिल्कुल। ठीक है। पता है क्या, करना नदीम, नहीं चाहिए हम यार। अनजान लड़के से बात तक नहीं करते तो शादी को तो बहुत दूर की बात है ना वही यार। तो, अब ये तो सोच समझ के करा होगा ना यार। स्ट्रेंजर से शादी नहीं कर सकते। हमने भी परखा है, लड़का देखा है, लॉयल्टी टेस्ट लिया, इतना सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद मैं ये कहूँ कि ये मेरा लायक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहीं जगह मैं सही भी होती हूँ, कहीं जगह मैं गलत भी होती हाँ, हूँ, तो वो बनानी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ता है यार। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट उसके बाद तुम ये कहो कि वो लड़का गलत है, वो कभी कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज़ तो गलत है, इसके तो साफ किसी साफ को खिलाफ। जज नहीं करना चाहिए, वही तो। किसी को जज नहीं करना चाहिए ना अपने अंदाजे से। अब तुम बताओ, मैं रह रही हूँ उसके साथ इतने टाइम से, तुम्हें इतना ना पता हो जितना मुझे पता है बिल्कुल। उनके बारे में, ठीक है। दुनिया के लोग इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ उनके बारे में, पर फिर भी जो लोगों की मेंटलिटी है वो लोग करेंगे ही करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। किसी बस का मुंह किसी नहीं का रोक मुंह नहीं सकते। रोक- हाँ वही, किसी का मुंह बंद किसी नहीं का करा मुंह नहीं रोक सकते हम। जो बोल रहे हैं बोलते जाओ, कुछ दे ही तो रहे हैं, कुछ ले थोड़ी पर रहे हैं हम, यार हम भी कब तक सुनेंगे बताओ। बिल्कुल। मेरे कान में ना पक जाते हैं यार, फिर से रिपीट 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 वही बातें। अब कोई तुम्हें बार बार टोंट मारा जाए उसी बात पे, तुम भी इरिटेट हो जाओगी ना एक बार को, यार क्या है क्या है, कोई नहीं। अभी क्या चाह रहे हो? मैं सिर्फ यही चाह रही हूँ कि अगर अभी मिल जाऊँ मैं उनसे तो मेरे लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि इतनी दूर से आना, हाँ भाग कर आना, वो भी, और उन्हें पता लग गया तो बहुत बड़ी बात है। वही तो। घर की ना चाबी है मेरे पास, ना कुछ है, ना रहने का ठिकाना, ना कुछ। अब उनके घर जाके पहले तो ये पता लगेगा कि वो खुद का है, वो भी पर है, घर पे है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा यार। घर चलते पर हैं। है कि नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। सामान तो ऐसे बिखेर रखा था कि जैसे कि बस देखी ना वीडियो, तबाह हो गए, तबाह हो गया इंसान। फेंक फाक के पता नहीं पड़े हुए थे। वैसे ये सब करने से क्या मिलता है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं पता आती। नहीं यार, कुछ तुम समझ सिचुएशन से लड़ो, मम्मी को बोलो मना कर जाके कि आंटी जी हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, किस्मत अभी बुरी है, क्या पता कल तुम्हारे साथ शादी करने के बाद किस्मत खुल जाए। रातों रात पलटती है किस्मत ऐसे। वो लोगों की मेंटलिटी ना मेरी जान नहीं समझता कोई। आज की दुनिया में बस गलत सही, वो इंसान गलत है, उसके दिमाग में ये मेंटलिटी बैठ गई है कि वो गलत है तो वो गलत ही माना जाएगा, जितना मर्जी आप उसे अच्छा करने की कोशिश कर लो, वो गलत ही है। हो जाएगा सब ठीक है, चलते हैं भाई के पास, चलते हैं मिल लेते हैं। कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, मम्मा कुछ कहते नहीं रहे। मेरे को कोई, मैंने अपना फोन मुझे तो नहीं आया आपको। मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे कर रखा है, कोई फ़ोन नहीं आया। पर मैंने शिवा को भी बहुत सारे फ़ोन करे हैं, उन्होंने अपना आया नहीं। बिल्कुल नंबर ही ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। मैं क्या कर सकती हूँ भैया, नंबर ब्लॉक कर रखा है, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज कर रही हूँ, इंस्टा पे इतने मैसेज कर रही हूँ, एक वो टिक आ जाता है ना, उससे भी शांति मिल जाती है, पर वो टिक भी नहीं आ रहा। तो एक बात और है कि अभी हम लोग जाएंगे और मेरे पास वो वीडियो बनाने के लिए कैमरा मैन है, क्योंकि मेरा किसी कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा वहाँ से आने के बाद। मैं कैसे कोई करूँगी? बात नहीं, टेंशन मत लो आप, सब ठीक हो जाएगा। तो बिजली को भी आज ही कड़कना है, जबकि हम मिलने जा रहे हैं। कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, क्यूटी पाए। और मैंने कैमरा फिक्स कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, डोंट वरी।
मैं अपने कैमरामैन को बोलती हूँ। दिखा आपको कैमरा? दिख गया। पर वैसे खैर कोई नहीं, चलो दिखा दो, लोगों को भी तो पता लगे ना, लोगों को भी पता लगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। पर अभी मेरे पास कैमरा नहीं तो तुम अपना ही ले हाँ चलो। ऑब्वियसली अपना कैमरा ठीक है, बाकी हम नहीं करते हैं, सुनो टेंशन ना लेना, ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ। कैमरामैन जाके पता लगे। चलो, कैमरामैन चलना है शिवा भाई के घर, हटाओ कैमरा।